सर आज मुरादाबाद में पहुंच आपने भी गणतंत्र दिवस मनाया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मुरादाबाद के जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और जिस तरह से यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया गया है और सभी नगरवासियों की यहाँ पर उपस्थिति रही है, हमारे सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था के हमारे जज साहब भी लोग रहे हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाने का काम किया। हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से एक बीमारू राज्य के कलंक को मिटाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। ये हमारी समृद्ध होती विकास की एक हमारा आकार है, जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर युवाओं को अपने सपने पूरा करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। हर कोई व्यक्ति आज कानून का राज में सुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई हमारी बहन बेटी रात में 12 बजे भी स्कूटी से कहीं जा सकती आ सकती काम के लिए, उसको डर भय नहीं लगता है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंत्री जी, प्रयागराज में शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं, किस तरीके देखते हैं आप, क्योंकि अब विपक्ष जो है उनके साथ में खड़ा होगा? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर जिस तरीके से संत का व्यवहार होना चाहिए, आप देख रहे होंगे कि संत बहुत सहमित रहते हैं और उन सभी संतों का हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और अगर कोई व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करता है तो निश्चित रूप से यहाँ कानून का राज चल रहा है, तो वो सभी के लिए है। अब इसमें हम उन सभी से, उन लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बनाए रखने का काम करें। बड़ी मुश्किल से व्यवस्था बनी है, इसको एक संत के ही नेतृत्व में पूरा प्रदेश चल रहा है, तो उस व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलने दें। पिछली बार हमने प्रयागराज का महाकुंभ कितने सफल आयोजन हुआ, अभी भी बहुत व्यवस्थित तरीके से आयोजन हो रहा है और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। तो क्या प्रयागराज में बातचीत करी जाएगी सरकार की तरफ से? नहीं, बातचीत तो लगातार हो ही रही है, बातचीत से ही मसले को समाधान के साथ में खड़ा हो गया ना सर? नहीं, विपक्ष तो हर उस गलत व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है कि जो लगता है कि कुछ कर सकता है। विपक्ष को सही के साथ नहीं खड़ा होना सर। कोई जो व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके साथ तुरंत विपक्ष खड़ा हो जाए। सर, एक सवाल नोएडा को लेकर के है, युवराज मामले में जो है अभी तक वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम क्या कितनी कठोर कार्रवाई होगी? सरकार बचा रही है? नहीं, कितनी कठोर कार्रवाई होगी। वहाँ पर जो जो दोषी अधिकारी थे, माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करके उनको हटाने का काम किया है और इन विषयों की बाद में चर्चा कर लेंगे। आज गणतंत्र दिवस है और आप सबको जय हिंद, जय भारत। तो उन वीर सपूतों को सर आज मुरादाबाद में पहुंच आपने भी गणतंत्र दिवस मनाया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मुरादाबाद के जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और जिस तरह से यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया गया है और सभी नगरवासियों की यहाँ पर उपस्थिति रही है, हमारे सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था के हमारे जज साहब भी लोग रहे हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाने का काम किया। हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से एक बीमारू राज्य के कलंक को मिटाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। ये हमारी समृद्ध होती विकास की एक हमारा आकार है, जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर युवाओं को अपने सपने पूरा करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। हर कोई व्यक्ति आज कानून का राज में सुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई हमारी बहन बेटी रात में 12 बजे भी स्कूटी से कहीं जा सकती आ सकती काम के लिए, उसको डर भय नहीं लगता है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंत्री जी, प्रयागराज में शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं, किस तरीके देखते हैं आप, क्योंकि अब विपक्ष जो है उनके साथ में खड़ा होगा? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर जिस तरीके से संत का व्यवहार होना चाहिए, आप देख रहे होंगे कि संत बहुत सहमित रहते हैं और उन सभी संतों का
हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और अगर कोई व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करता है तो निश्चित रूप से यहाँ कानून का राज चल रहा है, तो वो सभी के लिए है। अब इसमें हम उन सभी से, उन लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बनाए रखने का काम करें। बड़ी मुश्किल से व्यवस्था बनी है, इसको एक संत के ही नेतृत्व में पूरा प्रदेश चल रहा है, तो उस व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलने दें। पिछली बार हमने प्रयागराज का महाकुंभ कितने सफल आयोजन हुआ, अभी भी बहुत व्यवस्थित तरीके से आयोजन हो रहा है और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। तो क्या प्रयागराज में बातचीत करी जाएगी सरकार की तरफ से? नहीं, बातचीत तो लगातार हो ही रही है, बातचीत से ही मसले को समाधान के साथ में खड़ा हो गया ना सर? नहीं, विपक्ष तो हर उस गलत व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है कि जो लगता है कि कुछ कर सकता है। विपक्ष को सही के साथ नहीं खड़ा होना है। कोई जो व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके साथ तुरंत विपक्ष खड़ा हो जाए। सर, एक सवाल नोएडा को लेकर के है, विवाद मामले में जो है अभी तक वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम क्या कितनी कठोर कार्रवाई होगी? सरकार बचा रही है? नहीं, कितनी कठोर कार्रवाई होगी? वहाँ पर जो जो दोषी अधिकारी थे, माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करके उनको हटाने का काम किया है। और इन विषयों की बाद में चर्चा कर लेंगे। आज गणतंत्र दिवस है और आप सबको जय हिंद जय भारत। तो उन वीर सपूतों को नमन करने का दिन है जिन्होंने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आजाद करने का काम किया। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for honoring this occasion. बहुत बढ़िया। छठा प्लाटून नवी वाहिनी PAC प्लाटून कमांडर श्री शौर्यदेव शनि। अद्भुत। सातवां प्लाटून नागरिक पुलिस कमांडर श्री ओम पुडी। आठवां प्लाटून नागरिक पुलिस कमांडर श्री अंकुर चौधरी। मन से गुजरते हुए और सलामी देते हुए हमारे मुख्य अतिथि जी को। मिशन शक्ति, नारी, देश का सम्मान, देश का अभिमान। नवा प्लाटून महिला टोली कमांडर श्रीमती संजू रानी। 10वां प्लाटून अभियोजन कार्यालय प्लाटून कमांडर श्री सोहित नेवाल सिवाल। बहुत बढ़िया। मोटरसाइकिल स्क्वाड श्री प्रशांत चौधरी अपनी बाइक में सवार अपने साथियों के साथ हमेशा तत्पर समाज के लिए। हमारी आन बान और शान यूपी की 112 जिसने उदाहरण दिया है पूरे ही विश्व को, कमांडर आकाश अवधर। फील्ड यूनिट श्री संजीव कुमार, फील्ड यूनिट श्री संजीव शर्मा। रेडियो शाखा RSI भुवनेश कुमार, WH पुरुषोत्तम चौहान। श्वान दल इकाई हेड कांस्टेबल कमल सिंह श्वान एलिस वर्चूली। SOG हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह अपनी पूरी टीम के साथ सलामी देते हुए, मन से गुजरते हुए। मिशन शक्ति हमारी महिलाओं की शक्ति, एक ऐसा अभियान जिसने औरतों को स्वावलंबन बनाया, शक्ति दी और आज उनकी आवाज बनी। उत्तर प्रदेश का एक अभिमान है ये। चंद्रप्रभा हर समय तत्पर है और आज औरतों को एक अलग मुकाम पे पहुंचाने के लिए उनके संग खड़ी है। ब्रजवाहन हेड कांस्टेबल राम प्रताप, हेड कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल अमरीश, कांस्टेबल रोहित। फायर सर्विस FSO श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा अपनी जान की परवाह न करते हुए सबकी सुरक्षा का दायित्व लेते हुए क्रेन पर हेड कांस्टेबल 1175 नीरज कुमार, हेड कांस्टेबल 600।